स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फोकस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। ओके, अब यहाँ पर एक शुरू में हम देखेंगे, यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है कि रवि, ठीक है, एक लॉन्ग वेकेशन के बाद दोबारा स्कूल जाता है। वहाँ पर क्या देखता है, स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गड्ढे खुदे हुए हैं और वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो इससे पहले क्या दिखता था कि उसके स्कूल ग्राउंड में जो प्ले ग्राउंड था यहाँ पर क्या था, सॉफ्ट ग्रासेस थी, मेरी गोल्ड और भी तमाम तरह के फूल्स थे, वहाँ पर फ्लावर्स थे। ठीक है, पर उसके बाद क्या, ही शेयर हिज फीलिंग विद द क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स से मतलब जाता है। उसके बाद वो प्रिंसिपल से भी बोलता है अपने कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। यह भी आप भी देखते हो अपने आसपास, है ना। आपने भी अपने आसपास देखा होगा 10 सालों में 12 सालों में कितना कुछ चेंजेस हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में। और यह भी जो भी चेंजेस हो रही हैं, आप क्या देखते हो, इन्वायरमेंट को क्या हार्म ही पहुंचाया जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ रवि के भी मन में है कि क्या इन्वायरमेंट हमारा कैसे चेंज हो रहा है ना। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद देखो, इन क्लास रवि आस्क्स द टीचर, और क्लास में जो है, क्लास में जो टीचर से पूछता है रवि, आस्क द टीचर, टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट, मतलब रवि क्या पूछा टीचर से कि इन्वायरमेंट क्या है। टीचर सेड वेयर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर, मीन्स वट एवर, मीन्स आप जो भी अपने अगल बगल देखते हो वह क्या है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। उसके बाद फिर रवि बोलता है कि इट्स मीन्स स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल का बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, इवन द ओपन जो फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, मेरे दोस्त हैं, ऑल द पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट, क्या यह सभी हमारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। यस, टीचर ने क्या बोला, यस, हाँ, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। और इसमें बोला जो सब ऑब्जेक्ट आर क्रिएट बाय नेचर, और इसमें से कुछ ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो तत्व हैं वह किसके द्वारा बनाए गए, नेचर द्वारा। फॉर एग्जांपल रिवर, माउंटेन, ट्री, ठीक है, एनिमल्स, ये किसके द्वारा बनाए गए, नेचर द्वारा ही बनाए गए। और अदर आर मेड बाय पीपल, और जो बच्चे हैं, दूसरे जो चीज़ें हैं वह किसके द्वारा बनाए गए, हम लोगों द्वारा बनाए गए। फॉर एग्जांपल रोड हुआ, कार हुआ, क्लॉथ हुआ, बुक हुआ, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, ये सभी क्या है, ये जितने भी इन्वायरमेंट में ये सभी चीज़ें क्या है, मेड बाय पीपुल, हम लोगों द्वारा बनाया गया है। हाउ वर्क इन पेयर, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट, और आप अपने क्लासमेट के साथ एक अपना पेयर बनाइए और यह डिसाइड कीजिए कि कौन से ऐसे हैं जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं और कौन ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं। ओके, नाउ लुक हियर, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ। इन्वायरमेंट क्या है, हमारा जो बेसिक लाइफ है ना। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इज टू प्रोवाइड द एयर, हमें इन्वायरमेंट से एयर मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, फूड मिलता है, रहने के लिए ज़मीन मिलता है। ओके, हाउ डू ह्यूमन्स बाय द मॉडिफाई दिस नेचर इन्वायरमेंट, और आप क्या देखते हो, जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये जो हमारा जो नेचर है उसको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, उसमें खेती कर रहा है, प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में के कार बना रहे हैं, माइल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं जो कि ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी दिस फिगर, इस फिगर में आप देखोगे तो इस फिगर में देखने के बाद आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। दिया है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा एयर, क्या है, दिस इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट, वाटर, लैंड,
ठीक है, लिविंग थिंग्स, ये सभी क्या है, ऑल दिस इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट। देन आफ्टर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मीन्स जो ह्यूमन बींग द्वारा बनाया गया है, इसमें बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, ठीक है, ये तमाम चीज़ें स्मारक हो गए हमारे। देन आफ्टर ह्यूमन, अब जो ह्यूमन बींग भी हमारे इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। और ह्यूमन बींग क्या कुछ बना रहा है, ठीक है, जो अपने आप में एक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, जैसे ह्यूमन बींग है इंडिविजुअल, हम खुद एक इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। उसके बाद फिर जो है हम हैं, हमारी फैमिली है, हमारे तरह बनाई गई हमारी कम्युनिटीज़ है, हमारे रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, और पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है, हमने तमाम तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन अपने देश बांट रखे हैं अलग अलग, कि हम इंडिया के हैं तो पाकिस्तान के, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं, ह्यूमन बींग द्वारा बनाए गए, ठीक है, ह्यूमन के। Increasing day by day, we are therefore modify at the time even that destroy our natural surrounding. They are teacher reply, और टीचर ने क्या बोला कि हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करते हुए हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, इन्वायरमेंट क्या, फॉर द एवब, ऊपर से जो भी बातचीत हुई उससे हम अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर आर सराउंडेड बाय थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ऊपर जो हमने पढ़ा बातचीत, उससे हमें क्या पता चला कि हमारे आसपास के जो जगह हैं, हम हैं, लिविंग थिंग है, और नेचुरल थिंग्स हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ हैं वह सभी किसके पार्ट हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ओके, it is a contributions of the natural and human-made phenomena. Well, of the natural environment referred to the both biotic and abiotic condition exist on the earth। और हमारे अर्थ में जो है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक, लाइक प्लांट, एनिमल, क्या है इसमें, क्या है, जीव है ना। फिर एबायोटिक मीन्स ऐसे जिसमें क्या है, किसी तरह का जो नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट्स है, लाइक लैंड, है ना, लैंड हुआ, पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, है ना, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलीज द एक्टिविटीज क्रिएशंस ऑफ द इंटीग्रेशन अमोंग द ह्यूमन बीइंग। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ जो है जो हम कर रहे हैं अमोंग द, जो हम कर रहे हैं उससे क्या होता है, हम चेंज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। देन आफ्टर नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में मैंने आपको पहले ही पता है क्या क्या चीज़ आते हैं, लैंड आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, प्लांट आ गया, और एनिमल, ये क्या सभी चीज़ें हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। यू आर द फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फियर। क्या है हमारे यहाँ, हमारा जो इन्वायरमेंट है किससे मिलकर बना हुआ है, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर एंड बायोस्फियर। For the previous class, let us learn some more facts about this dominance। इसमें क्या है, लिथोस्फियर मीन्स स्थल मंडल, हाइड्रोस्फियर मीन्स जल मंडल, एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल, बायोस्फीयर मीन्स जैव मंडल, ठीक। और जो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर, इन तीनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, बायोस्फियर बनता है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फियर कहते हैं। ओके, नाउ नाउ सी लिथोस्फियर। अब लिथोस्फियर में हम देखते हैं क्या है, जो हमारा स्थल मंडल है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक। जो जमीन का जो पार्ट है वो क्या, लिथोस्फियर है। जो जल का पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोस्फियर है। और जो हमारी एयर है वह क्या है, एटमॉस्फियर है। और जहाँ पे यह तीनों चीज़ें मिलती हैं वह क्या होती है, बायोस्फियर होती है। ओके, ठीक है, अब देखो, इन द सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ द लैंड हार्ड top layer of the earth, it is made up of rock and minerals and converged by the thin layer of soil. It is an irregular surface with the various landforms such as mountain, plateau, plain, valleys, etc. Landforms and are the format over the continue and also the ocean
फ्लोर, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियन फ्लोर्स है हर जगह पाया जाता है। लिथोस्फीयर मीन्स जो ज़मीन है, जो ओशियन है उसके नीचे भी तो लिथोस्फीयर है। हमारा कॉन्टिनेंट भी किस पे, लिथोस्फीयर पे है। और लिथोस्फीयर में जो सभी चीज़ें पाया जा रहा है, जिसमें हमारा माउंटेन पाया जाता है, लैंडफॉर्म्स पाया जाता है, प्लेटू, प्लेन, वैलीज, नदी घाटियाँ, सब चीज़ वहीं पर पाई जा रही है, ठीक है। फिर लिथोस्फीयर इज द डोमिनेंस दैट प्रोवाइड द फॉरेस्ट, और लिथोस्फीयर से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट, है ना। हमें फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, गार्जिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ। ह्यूमन बींग कहाँ रह रहा है, लिथोस्फीयर पे है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, तमाम चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, लिथोस्फीयर पर ही मिलती है। ओके, नाउ इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। और इससे पहले आप ये फिगर देख, डोमिनेंस ऑफ इन्वायरमेंट में आप देख लो लिथोस्फीयर। जैसे आप देखो लिथोस्फीयर क्या है, ये देखो लिथोस्फीयर है, ठीक, जितना भी ये स्थल मंडल है। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल देख रहे हो। बायोस्फीयर क्या है, एयर में है हमारा, ठीक है। नहीं, बायोस्फीयर में आप क्या देख रहे हो, जहाँ पर देखो लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी। और एटमॉस्फेयर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट जो हवा वाला पार्ट है, ओके। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। और जुड़े रहिए फोकस क्लासेस से। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।